Good afternoon friends, welcome back to our YouTube channel Let's Learn. Today I will introduce you an interesting topic which is most important in our communication. But before that I want to show some examples. So let's begin. Now see, there are three sentences written over here. First one is मोहित अपने गांव गया. सेकेंड हम बाजार जाएंगे एंड थर्ड वन इज मेरे चाचा जी आए हैं. तो गाइस ये तीनों सेंटेंसेस आप ध्यान से पढ़ें और सोच कर बताएं कि इन तीनों ही वाक्यों से आपको क्या समझ रहा है. ओके, लेट मी टेल. देखिए, मोहित अपने गांव गया, तो इस वाक्य से हमें बीते हुए समय के बारे में पता चल रहा है, यानी बीते हुए समय में कुछ काम हुआ है. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बीते हुए समय. ओके, नाउ सेकेंड सेंटेंस में देखिए, हम बाजार जाएंगे. इस वाक्य से हमें आने वाले समय में कुछ काम होने वाला है उस बारे में पता चल रहा है. तो यहाँ पर आने वाला समय, एंड थर्ड में देखिए मेरे चाचा जी आए हैं. इस वाक्य से हमें एट प्रेजेंट यानी वर्तमान समय के बारे में पता चल रहा है. तो यहाँ पर वर्तमान समय. तो गाइस एक बात आप बताइए कि ये तीनों जो सेंटेंस में हमने देखा कि बीते हुए समय के बारे में पता चला, आने वाले समय के बारे में पता चला और वर्तमान समय के बारे में हमें ज्ञात हुआ. तो ये आपको तीनों ही टाइम का जो समय हमें पता चला वो इन वाक्यों में से ऐसे किस शब्द से पता चला है, क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं बताती हूँ. यहाँ पर देखिए, मोहित अपने गांव गया, तो गया शब्द से हमें पता चला है बीते हुए समय के बारे में. सेकंड है हम बाजार जाएंगे, तो यहाँ पर जाएंगे शब्द से हमें आने वाले समय में कोई काम होने वाला है उससे पता चला है. और थर्ड में है मेरे चाचा जी आए हैं, तो आए हैं शब्द से हमें वर्तमान समय में कुछ काम हुआ है उस बारे में पता चला है. तो चलिए अब एक बात और बताइए आप कि ये जो गया, जाएंगे या आए हैं, ये जो तीनों शब्द हैं वो क्या है? जस्ट अभी हमने ये टॉपिक फिनिश किया है, क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं आपको बता देती हूँ. ये जो गया, जाएंगे या ये जो आए हैं शब्द है, इसे क्रियाएं कहते हैं, यानी वर्ब. और इन्हीं तीनों से हमें बीते हुए समय, आने वाला समय और वर्तमान समय के बारे में पता चला. तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं समय. जैसे कि हमें पता है समय मीन्स टाइम, और समय के लिए दूसरा भी शब्द है काल. ओके, यहाँ पर देखिए काल मैंने लिख दिया है. और ये जो क्रियाएं हैं इनसे हमें समय के बारे में पता चलता है कि वो क्रिया कब हुई है, बीते हुए समय में या आने वाले समय में होने वाली है या फिर वर्तमान समय में हो रही है. तो यहाँ पर आ जाएगा क्रिया या क्रियाएं. तो देखिए ये हमें जो समय या टाइम जो पता चल रहा है वो क्रियाओं से हमें पता चल रहा है, यानी क्रियाओं के काल. क्या? क्रियाओं के काल. तो मैं यहाँ पर लिख के दे देती हूँ क्रियाओं के काल. ओके, तो क्रियाओं के काल को इंग्लिश में वर्ब टेंस कहते हैं.
वर्ब टेंस। तो देखिए क्रियाओं के काल मीन्स वर्ब टेंस। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा टॉपिक निकल आया है। सो टुडेस टॉपिक इज वर्ब टेंस। यहाँ पर लेट मी राइट इट, वर्ब टेंस। ओके, नाउ एज वी नो देयर आर 3 मेन टेंस। हमें पता ही है कि 3 मुख्य काल हैं, वो हैं फर्स्ट है, देखिए ध्यान से सुनिए कि फर्स्ट जिन क्रियाओं से, यानी ये जो क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं से हमें वर्तमान समय के बारे में पता चले तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं या फिर वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस। और दूसरा है जिन क्रियाओं से हमें बीते हुए समय के बारे में पता चले उसे पास्ट टेंस कहते हैं। हिंदी में उसे कहेंगे भूतकाल। लेट मी राइट, पास्ट टेंस। ओके, और सेम आप देख लें कि जिन क्रियाओं से हमें आने वाले समय के बारे में पता चले उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं, हिंदी में उसे भविष्य काल। ओके, नाउ हियर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा मेन टॉपिक है वर्ब टेंस, यानी क्रियाओं के काल। इसमें हम क्रियाओं को लेकर ही सीखेंगे। ओके, और उसके ये 3 पार्ट्स हैं। ये 3 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं वर्ब टेंस हेड ऑफ द फैमिली है और उसके ये 3 बेटे हैं। 3 पार्ट्स हैं। अब ये तीनों के भी 4-4 पार्ट्स हैं, यानी सब पार्ट्स या सब हेडिंग्स आप कह सकते हैं, या फिर आप सामान्य भाषा में कहें तो इनके भी 4-4 बेटे हैं। ओके, वो क्या है मैं आपको लिखकर बताती हूँ। गाइस प्लीज पे अटेंशन, दिस इज आवर मेन हेडिंग वर्ब टेंस, and in that there are 3 main tense: present tense, past tense and future tense. And every tense has 4 parts, so I'll read it once for you all. First है simple present tense, इसका दूसरा भी नाम है but I'll not tell now, I'll tell you later. Second, present progressive tense या फिर आप कह सकते हैं present continuous tense. Third, present perfect tense. Fourth, present perfect progressive tense, or you can say present perfect continuous tense. Now in past tense, first one is simple past tense. Second, past progressive tense, or you can say past continuous tense. Third, past perfect tense. Fourth one is past perfect progressive tense. Now in future tense, first one is simple future tense. Second, future progressive tense, or you can say future continuous tense. Third one is future perfect tense. Fourth, future perfect progressive tense, or you can say future perfect continuous tense. Guys, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर टेबल बनाकर दिखाया है, सेम आप उसी तरह से अपने नोटबुक में एक फ्रेश पेज पर बनाएं। तो गाइज यहाँ पर ध्यान दें कि हमारा फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट टेंस। ओके, इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ रूल्स को हम फॉलो करते हैं, और वो रूल्स क्या है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताती हूँ। जैसे कि मैंने कहा आई गो टू स्कूल एवरी डे एंड माई फ्रेंड ऑल्सो गोज टू स्कूल एवरी डे। आई लाइक पिज्जा टू मच बट माई फ्रेंड लाइक्स केक वेरी मच। तो देखिए जब मैंने अपने बारे में बात की तो आई के साथ मेन वर्ब एज इट इज आया, और वही जब मैंने अपने फ्रेंड के बारे में बात की तो मेन वर्ब में एस या ईएस लग गया, जैसे गोज या लाइक्स। ऐसा क्यों होता है
हम एस और ई एस कब लगाते हैं ये हम रूल्स में सीखेंगे। ओके, तो चलिए हम रूल्स को सीख लेते हैं। गाइस, लेट्स सी हाउ टू यूज एस और ई एस इन मेन वर्ब। तो यहाँ पर देखिए रूल नंबर 1 है इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ देयर इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर वी यूज एस और ई एस इन द मेन वर्ब। तो गाइस, क्या आपको याद है थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? अगर आपको याद होगा तो हमने टू बी और टू हैव दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जो हमने टेबल बनाया था, तो सिंगुलर का जो पार्ट था उसमें हमने देखा था ही, शी, इट, ये तीनों भी थर्ड पर्सन है सिंगुलर में। तो मैं यहाँ पर आपको लिख के दे देती हूँ ही, शी, इट। तो देखिए जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हम देखेंगे कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आए तो मेन वर्ब में एस और ई एस लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइट, राइट्स। तो देखिए यहाँ पर एस है। स्पीक, स्पीक्स। अगेन हियर लाइक, लाइक्स। तो देख लीजिए ये एस कैसे यूज होता है, जो जनरल वर्ब्स हैं उनके साथ हम एस यूज करते हैं। पर ई एस किसके साथ यूज होता है ये हम रूल नंबर 2 में देखेंगे। तो देखिए रूल नंबर 2, इफ द वर्ब एंड्स विद एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स एंड ओ देन वी यूज ओनली ई एस इन द मेन वर्ब। तो देखिए जब कोई वर्ब इन सारे लेटर्स से एंड हो तब हम ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में हम देखेंगे गो। तो देखिए ये ओ आ रहा है, यानी गो वर्ब ओ लेटर से एंड हो रहा है। तो यहाँ पर गो, गोस, ई एस लग गया है। तो देखिए हमारा ओ हो गया। नाउ हियर कैच, कैचेस। तो देखिए सी एच से एंड हो रहा है कैच, तो यहाँ पर ई एस। तो यहाँ पर सी एच भी हमारा हो गया। नाउ पास, पासिस। तो देखिए पास वर्ब एस से एंड हो रहा है, तो यहाँ पर ई एस हम यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही ये ध्यान रखिए। तो देखिए एस ये भी हमारा खत्म हो गया। नाउ हियर फिक्स, फिक्सेस। तो देखिए एक्स जो वर्ब एक्स लेटर से एंड हो तो उसके साथ में हम ई एस लगाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट आए तो हम लोग मेन वर्ब में ये सारे रूल्स फॉलो करते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए एक्स के साथ में ई एस हो गया। नाउ हियर बज। तो देखिए जेड से एंड हो रहा है, बजेस, ई एस आया, दिस इज ऑल्सो फिनिश्ड। नाउ वॉश, वॉशेस। तो देखिए एस एच से एंड हो रहा है वॉश, तो यहाँ पर ई एस, तो देखिए सारे एंड हो गए। ओके, नाउ विल सी थर्ड रूल। ओके, Rule 3, the verb which ends with y and before that if any consonant is there then remove y and add ies in the main verb। तो देखिए यहाँ पर जब कोई verb y से end हो और उसके पहले consonant आए तो y को निकाल कर ies ऐड करते हैं इन सिंपल प्रेजेंट टेंस विथ ही, शी, इट, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो देखिए फ्लाई, फ्लाइज, क्राई, क्राइज। अगेन वी रिमूव वाई एंड हियर ऐड ies। ट्राई, ट्राइज, इसमें भी y को निकाल दिया है और ies ऐड हुआ है। अगेन कॉपी में y निकल गया है और ies ऐड हुआ है कॉपीज में। देखिए फिर से फ्लाई, फ्लाइज, क्राई, क्राइज,
tries, try, tries, copy, copies. Now fourth rule is the verb which ends with y and before that if any vowel is there, then put only s in the main verb. तो देखिए एग्जाम्पल में जब कोई वर्ब y से एंड हो और उसके पहले वॉवल आए तब हम y को रिमूव नहीं करते हैं, डायरेक्ट s लगा देते हैं, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि ये जो सारे रूल्स हैं वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही यूज करते हैं। ओके, नाउ हियर एस, बाय, बाइज, प्ले, प्लेज, प्रे, प्रेज, ले, लेज। तो गाइस आवर टॉपिक इज फिनिश्ड ओवर हियर। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप कभी ना भूलें, क्योंकि हम इसी में मिस्टेक करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉर फर्दर नोटिफिकेशन हिट द बेल आइकन। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।